हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की विशाल लहरों तक, भारत की नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है। इन्हीं नदियों के किनारे हमारी संस्कृति पली बढ़ी, खेती फली फूली और शहर बसे। आइए एक यात्रा पर चलते हैं, भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम से लेकर उनके सागर तक के सफर की। गंगा, भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हजारों वर्षों से गंगा के तट पर सभ्यताएं बसीं और संस्कृति फली फूली। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह हिमालय से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहती है। प्रयागराज में यह गंगा से मिलकर पवित्र संगम बनाती। ब्रह्मपुत्र, पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र में होता है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत क्षेत्र से होता है। यह लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में मिल जाती है। इसी नदी के किनारे विश्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है और यह गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से होता है। यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की नदियां हमारी सभ्यता की आत्मा है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका आशीर्वाद पा सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।